वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना टॉपिक देख रहे थे कि बाय सब्जेक्ट या बाय कीवर्ड हमने कुरान से सर्च करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल को देख रहे थे कि उसके अंदर उसका फ़्लो है वो मुझे कैसे देखना है। ऐसे मैं अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की स्टोरी देखना चाहती हूँ, मुझे ये तो यहाँ से मैं सर्च करूँगी तो मेरे पास वो सारी कुरानी आयात जो होंगी वो आ जाएंगी। दूसरा ये होगा कि मेरे पास जो है वो बाय सब्जेक्ट का ऑप्शन मौजूद है, मैं वहाँ से भी ले सकती हूँ। ये देखिए मेरे पास सारे इसके 126 रिकॉर्ड आ गए। यहाँ पे मैं फ़्लो की बात कर रही थी कि मुझे फ़्लो देखना पड़ेगा कि मतलब इस तरह की मतलब ये रिकॉर्ड तो आगे इसका मतलब ये नहीं कि 126 के रिकॉर्ड के अंदर ही आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है, ऐसी बात नहीं। क्योंकि मैं पहले भी बता रही थी कि उसको कहा, उसने कहा या उसने किया, उसे कहा गया, इस तरह से कुछ वर्ड यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए हमें फ़्लो देखना पड़ता है याद का। तो यहाँ से देखिए ये मेरे पास फ़्लो चल रहा है एक। अगर 7 सूरा पे जाऊँगी तो 150 के बाद 154, 155, 159 ये मुझे सारा ये फ़्लो देखना पड़ेगा जाकर। मैं वहाँ पे क्या करूँगी कि मैं सूरा पे जाऊँगी, बाय वर्स 7 नंबर की सूरा है, वहाँ पे मुझे 150 से स्टार्ट करना होगा, जहाँ से मैं उसकी सीक्वेंस देखूँगी, फ़्लो देखूँगी कहाँ से बात हो रही है। मुझे पहले पीछे से देखना है कि पीछे से किसकी बात हो रही थी। पीछे से मूसा अलैहिस्सलाम की भी बात यहाँ से चल रही है, तो वो पीछे से कहाँ से शुरू हुई मुझे सारा देखना पड़ेगा। जैसे 148 से मैं ये शुरू करूँगी और ये जहाँ पे एंड होगी, जहाँ पे ये बात नहीं ख़त्म होगी, वहाँ पे फिर जो है वो मुकम्मल मैं उसको ले लूँगी कि यहाँ से यहाँ तक मेरी बात हुई है। ऐसे ये जो है मेरे पास ये इस तरह से 174 तक 150 से ले 148 से लेके 174 तक जो है उनकी सारी बात हुई है। मूसा अलैहिस्सलाम के मतलब जो भी कौम का ज़िक्र हो रहा है, तो वहाँ तक ये बात हो रही थी। यहाँ से फ़्लो का तरीका है। अब लेकिन यहाँ पे बहुत तो मुझे वो फ़्लो देखने की, वो सारा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, मेरे लिए आसानी हो गई है कि ये वाला सब्जेक्ट का जो फ़ीचर है ये ऐड हो गया हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी और मैं यहाँ पे जाके सर्च करूँगी मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम मूसा लिखूँगी तो मेरे पास यकीन सारे मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जितने भी वाक़यात होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे। यानी वो जो फ़्लो मुझे चेक करना पड़ता था कि कहाँ से जो मतलब मुझे वाक़या लेना है मूसा इज़्राइल अलैहिस्सलाम का वाक़या लेना है, तो कुरानी आयात से। तो ये देखिए मेरे पास वो जितना जहाँ से जहाँ तक वाक़या होगा मुझे मिल जाएगा। इसके बजाय मैं वो कहफ़ का वो सारा देखती कि कहाँ से कहाँ तक ज़िक्र हुआ है, मुझे फ़्लो देखना पड़ता। इसलिए मेरे लिए बहुत आसानी हो गई है। जब ये नहीं थी फ़ीचर नहीं था तो मुझे वो तब सारा देखना पड़ता था, लेकिन अब ये बहुत आसानी हो गई है कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन आमने-सामने, फ़िरौन का ज़िक्र वगैरह देखना है तो ये सारा मतलब मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जो है सबसे ज़्यादा ज़िक्र हुआ है कुरान मजीद में। तो आपको इस तरह के बहुत सारे जो वाक़यात के बारे में अगर आपने कोई सर्च करना है या तो पूरे का पूरी हिस्ट्री के बारे में सर्च करना है, तो आप यहाँ से कुरान से ये सारा आप कर सकते हो। अब मेरे पास जो है वो एक इस तरह के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस। तो उनका तरीका हम देखेंगे कि उनका तरीका क्या है। लॉजिकल क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि मतलब उनका जवाब हमें थोड़ा बहुत पता तो होता है, लेकिन हमें उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी होती है कि वाकई में ऐसा है कि नहीं। जैसे कि अगर क्विज़ वगैरह हो तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे आप जेके को काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा कुरान के बारे में, लेकिन कुछ लॉजिक क्वेश्चन होते हैं जहाँ आपको लॉजिक लगानी पड़ती है। इसमें ये होता है कि आप ये जो लफ्ज़ जो है लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में कितनी बार आया है, या लफ्ज़ रोज़ा का ज़िक्र कुरान मजीद में कितनी दफ़ा हुआ है। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, इन दोनों के डिफरेंट जवाब जो होंगे। इस तरह से कहीं देखें मैं कहूँगी लफ्ज़ रोज़ा कुरान में कितनी बार आया है, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कि लफ्ज़ रोज़ा कितनी बार आया है, ठीक है। दूसरा जो है इसके पीछे लॉजिक है। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये है कि लफ्ज़ रोज़े का ज़िक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है। तो अब मुझे अब ये दोनों मुझे एक जैसे ही लग रहे हैं कि शायद दोनों का जवाब एक जैसा ही होगा। तो पहले मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर जाऊँगी, मैं लिखूँगी कि रोज़ा, जितना भी मतलब रोज़े के बारे में ज़िक्र हुआ होगा तो वो मेरे पास आ जाएगा। ये देखिए मेरे पास 3 आयात मुझे रोज़े की मिल गई हैं, ठीक है। अगर मैंने रोज़ा लिखा है तो ये मुझे मिल गई है। अगर मैं ऐसे रोज़े लिखती हूँ तो ये मुझे
कितनी मिलती हैं ये देखते हैं। मुझे 10 मिल गई है, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स मुझे इसके मिल गए हैं, ठीक है, यानी मेरे पास टोटल 13 रिकॉर्ड हो गया रोज़े के बारे में। अब मुझे देखना पड़ेगा कि रोज़ा मतलब अब मैं देखूँगी कि रोज़े का जिक्र आया है एक मतलब 13 दफ़ा, मतलब ये मैं बता दूँ कि 13 आयात हैं जिसके अंदर रोज़े का जिक्र हुआ है। ये तो मेरे सेकंड ऑप्शन का जवाब हो गया। अब दूसरा जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था वो ये था कि लफ्ज़ रोज़ा कितनी दफ़ा है। जब मैंने रोज़ा सर्च किया था तो मेरे पास जो है वह 3 रिकॉर्ड आए थे कि लफ्ज़ जो रोज़ा है ना वो 3 दफ़ा आया है। ये देखें, एक 3 रिकॉर्ड मेरे पास आए हैं, तो मैं उसका जवाब लिख दूँगी कि इसका जवाब है लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में 3 बार आया है। तो ये इसका जवाब जो है ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि लफ्ज़ रोज़ा ये मुझे ट्रांसलेशन के अंदर मिल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन ठीक था मेरा, उसका जवाब ठीक था कि कुरान मजीद में जो रोज़ा है ना उसके बारे में कितनी दफ़ा ज़िक्र किया गया है, वो मैंने बता दिया कि 13 दफ़ा ज़िक्र किया गया है। तो लेकिन ये है कि लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में कितनी बार आया है, तो लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में नहीं आया, बल्कि इसकी जगह सौम आया है, सियाम या सोम, ठीक है। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब ये होगा कि लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में एक दफ़ा भी नहीं आया। तो मतलब इसकी अरबिक से मुझे पता चला है ना, तो लफ्ज़ रोज़ा कुरान मजीद में एक दफ़ा भी नहीं हुआ आया, बल्कि इसकी जगह लफ्ज़ सोम और सियाम यूज़ हुआ है, तो इसलिए इसका ये जवाब होगा। दूसरा क्वेश्चन था उसका ये था कि लफ्ज़ रोज़े का जिक्र कितनी दफ़ा आया है, तो मैं बता दूँगी कि लफ्ज़ रोज़े का जिक्र 13 दफ़ा आया और ये आयात है, इन आयात के अंदर आया है। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनको देखना पड़ता है, तो वो मुझे किस तरह से पता चला, मुझे जिस तरह से पता चला है कि मैंने ये देखा तो मुझे वो मिल गया कि मतलब जो है मतलब उसकी अथेंटिसिटी चेक की कि मुझे अरबिक देखनी पड़ी क्योंकि जब इस तरह का जिक्र होता है कि लफ्ज़ देखें आदम अलैहिस्सलाम का कुरान में कितनी दफ़ा जिक्र हुआ, यानी फिर मुझे लफ्ज़ है ना आदम पे गौर करना पड़ेगा कि वो लफ्ज़ आदम है तो वो उर्दू में नहीं बल्कि अरबिक में देखना पड़ेगा कि वो अरबिक में भी मौजूद है कि नहीं। जैसे कि अगर हम देखें लफ्ज़ मोहम्मद, ठीक है, लफ्ज़ मोहम्मद लिखते हैं, तब मुझे जितनी भी मोहम्मद मतलब जहाँ पे जिक्र होगा, ये देखें मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ गए हैं मेरे पास। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी दफ़ा मुखातब किया है, मतलब मुखातब करके बुलाया है। तो यहाँ पे मैं मतलब ये क्वेश्चन है ना कि हर नबी को जैसे या मूसा या आदम या इब्राहीम, मतलब अल्लाह ताला ने हर नबी को इस तरह से उनके नामों से पुकार के बुलाया है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उनके नाम से यानी या मोहम्मद करके पुकारा है कि नहीं पुकारा। तो इसलिए मैंने सिर्फ मोहम्मद लिखा तो मुझे ये 5 रिकॉर्ड इसके मिल गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने देखना है कि क्या मोहम्मद मतलब या मोहम्मद अल्लाह ताला ने बोला हुआ है कि नहीं, तो मतलब यहाँ कुरानी आयात मुझे मिलता है कि नहीं। तो मैं ये देखें वाह माँ मोहम्मद लिखा है, मकाना मोहम्मद लिखा है, देखें ये देखें आला मोहम्मद लिखा है। लेकिन इससे मुझे मैंने सर्च किया, मतलब मुझे आयात वगैरह मिली, ट्रांसलेशन के अंदर तो है इस तरह से कि ए मोहम्मद आप कह दें, लेकिन कुल कहा हुआ है। लेकिन अरबिक के अंदर मुझे कहीं पूरे कुरान की जितनी भी आयात हैं मुझे कहीं किसी भी आयत में ये लफ्ज़ नहीं मिलेगा या मोहम्मद। मतलब ये आप वसल्लम को एक रुतबा एक फजीलत दी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, और या रसूल अल्लाह कह के पुकारा है, ठीक है, या रसूल कह के पुकारा है या नबी कह के पुकारा है, लेकिन वो या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। तो इसलिए जो है अगर अल्लाह ने नहीं पुकारा तो फिर हम आम इंसानों की भी ये तुक नहीं बनती है, मतलब हम लोगों को भी ये किस तरह से एक राइट मिल सकता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या मोहम्मद कह के पुकारें, ठीक है। तो ये एक फजीलत है, मतलब एक उनका रुतबा है। अगर मुझे रसूल के तो अगर मुझे रसूलुल्लाह मतलब कह के पुकारा है या नबी कह के पुकारा तो मैं रसूल लिखूँगी, कीवर्ड यूज़ करूँगी, तो मेरे पास ये इसके कितनी काफ़ी जो ज़्यादा आयात हैं वो आ गई हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर नबी लिख के मतलब लिखूँगी, मतलब कीवर्ड यूज़ करके लिखूँगी, तो मुझे वो उसमें से आयात पे ढूंढनी पड़ेंगी। ऐसे ये देखें ए नबी कहा हुआ है यहाँ पे मुझे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ऊपर जो है वो या नबी नहीं लिखा हुआ है, मुझे अरबिक ही मुझे देखनी पड़ेगी। तो इसलिए देखिए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, ये उस तरह से मतलब ईमान वालों को पुकारा गया। फिर इस तरह से मतलब वो जो सारी आयात जो हैं वो देखनी पड़ेगी कि
अल्लाह ताला ने या रसूल या नबी कितनी दफ़ा पुकारा। इस तरह से मतलब पता है आपको जनरलाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसी से क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने ये सारे इससे देख लेने हैं, ठीक है। तो अरबिक वगैरह देखेंगे तो आपको फिर पता ढूंढनी पड़ेगी ना आपको, मतलब उनको हाईलाइट करके आप देखना पड़ेगा कि ये आयत है। जैसे या निसा नबी जी, ठीक है, ए नबी की बीवी, यहाँ पे तो मतलब उनकी बीवी को पुकारा गया है। लेकिन यहाँ पे जो है मैं या नबी के बारे में देख रही हूँ कि या नबी का जिक्र है कि नहीं, तो वो मुझे इस तरह से सारा ये देखना पड़ेगा। ये मुझे इसकी अरबिक भी देखनी पड़ेगी कि अरबिक के अंदर जो है इसका कहाँ ज़िक्र है। तो इंशाल्लाह आपको इस तरह से आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरा आपके पास ये लॉजिकल क्वेश्चंस के लिए ये तरीका है। अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते तो आप बाय सब्जेक्ट्स जो है वहाँ से देख सकते हैं। बाय सब्जेक्ट के अंदर जो है ये ज़िक्र इसका आया होगा नबी के बारे में या रसूल के बारे में, तो उनकी फजीलत के बारे में, तो आप यहाँ से ही देखिए सारे अंबिया कराम के और जितना भी ज़िक्र वगैरह है वो मौजूद होगा। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं इसकी। तो हमारा बस जो कोर्स का हिस्सा था वो यही था। तो मज़ीद इंशाल्लाह इसको अगर मैंने एक्सप्लोर किया तो मैं जो है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसको डाल दूँगी इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी तो इंशाल्लाह। तो बाकी जो आप लोगों को कुछ और पूछना हो, सीखना हो, तो आप मुझे जो है ज़रूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।